आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 5 हो उनका वर्ग किस प्रकार निकालते हैं। वीडियो 1 में आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो उनका किस प्रकार ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकालते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। पार्ट नंबर 2 में बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 5 हो उनका किस प्रकार हम निकालते हैं वर्ग। ठीक है, अब पार्ट 3 में आपको बताएंगे कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग और ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके अंत में 0 व 5 ना हो। पहली वीडियो में आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो उनका किस प्रकार वर्ग निकालते हैं। दूसरी पार्ट 2 में आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 5 हो उनका ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकालना सिखाया कि जिन संख्याओं के अंत में ना तो 0 हो ना ही 5 हो उनका ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से आपको वर्ग निकालना सिखाएंगे। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल मैंने जैसे 12 लिया, 12 का स्कोर निकालेंगे। देखिए, तो पहली लाइन में कहा गया है कि पहली और दूसरी संख्या का वर्ग पूरा रखेंगे। ठीक है, देखिए रखिए, तो पहली संख्या का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 होगा। फिर कहा गया है दूसरी संख्या का वर्ग पूरा रखेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग रखेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। फिर कहा गया कि जिन संख्याओं का वर्ग निकालना है उनको आपस में गुणा करा दो। ठीक है, तो जिन संख्याओं का वर्ग हमें किसका निकालना है, 12 का निकालना है, तो इनका आपस में गुणा करा दीजिए आप। देखिए, तो 1 का गुणा 2 में और 2 का जो आएगा उसको फिर 2 में कर देंगे। चलिए, 1 गुणित 2 गुणित 2, इसका गुणनफल कितना आ रहा, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आया। फिर कहा गया है कि जो गुणनफल निकला उसको वर्ग का पहला अंक छोड़ दें, यानी छोड़ना है। तो जो गुणनफल निकला था उसका पहला अंक छोड़ देना है। ठीक है, उस छोड़ का क्या करना है, उसको जोड़ दो। क्या जोड़ना है, जो हमारा गुणनफल निकला, जो वर्ग दिया था इसका पहला अक्षर छोड़ के यानी पहला डिजिट छोड़ के और जो गुणनफल आया उसको हम रख देंगे। तो यानी पहला छोड़ेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रख दो 4। देखिए आपका निकल आया 144, यानी 12 का वर्ग कितना होगा, 144। इसी प्रकार एक और देखिए, जैसे 22 का स्क्वायर। देखिए, ना तो यहाँ पर अंत में ना तो 0 है ना ही 5 है। ठीक है, इसमें अलग संख्या है। तो देखिए फिर वही बात कि पहली व दूसरी संख्या का वर्ग पूरा रखेंगे। तो पहली संख्या का वर्ग पूरा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 रख दीजिए। ठीक है, और दूसरी संख्या का वर्ग पूरा रखेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग भी पूरा रख दो, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि जिन संख्या का वर्ग निकालना है, हमें किसका निकालना है, यानी 22 का निकालना है। जिन संख्या का वर्ग निकालना उनको आपस में आप गुणा करा दो। ठीक है, आपस में गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा 2 में होगा, फिर 2 गुणा 2 में होगा। देखिए, तो 2 गुणित फिर 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना। देखिए, तो फिर अंतिम लाइन में कहा गया कि जो गुणनफल निकल के आया, हमारा गुणनफल क्या निकल के आया, 8। जो गुणनफल निकल के निकला उसको वर्ग का पहला अक्षर छोड़ दो, यानी वर्ग का पहला अक्षर इधर से पहला होगा ना, यहाँ से स्टार्ट हो, तो पहला अक्षर छोड़ दीजिए। छोड़कर और उसको क्या करना है, जो गुणनफल है उसको जोड़ दो। तो पहला अक्षर छोड़ लेंगे और यहाँ पर एक, यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, तो 8, तो 484 आप कैलकुलेटर चला दीजिए, तो 22 का वर्ग 484 ही आएगा। ठीक है, आगे चलिए इसी क्रम में। एक संख्या ली 23। ठीक है, देखो यहाँ भी संख्या बदल रही है। ठीक है, अंत में ना तो 0 है ना ही 5 है। वही फिर करेंगे कि पहली संख्या का वर्ग पूरा रखो, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। दूसरी संख्या का वर्ग रखिए तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9। ठीक है, फिर क्या करना है, जिसका हमें वर्ग निकालना उनको आपस में क्या कर गुणा करा दीजिए। तो 2 का वर्ग तो यानी 2 गुणित 3 गुणित 2। ठीक है, यानी 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना है। अब यहाँ क्या 12 आया, इसका गुणनफल। ठीक है, अंतिम लाइन में कहा गया है कि जो गुणनफल निकला है, हमारा गुणनफल कितना निकला, 12। ठीक है, ध्यान दें, जो गुणनफल निकला उसको वर्ग का पहला अंक छोड़ दें। तो पहला हमने यहाँ का अंक छोड़ दिया एक। ठीक है, पहला अंक छोड़कर
और जो गुणनफल आया उसको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर पहला अक्षर देखो, यहाँ पर हमने छोड़ दिया, छोड़ने का 12 जोड़ना है, तो यहाँ देखो कुछ नहीं रखेंगे, तो पहला अक्षर छोड़ेंगे तो इसमें 2 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ तो कुछ नहीं तो जीरो रख लो, यहाँ भी कुछ नहीं जीरो रख लो। ठीक है, अब देखो आसानी होगी आपको जोड़ने में। तो 9 और जीरो जोड़ेंगे 9 आएगा। ठीक है, जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 529। आप देख लीजिए 529 ही 23 का वर्ग है ना, आसान। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखिए, इस 46 का देखिए। ठीक है, 46 का निकाल के दिखाएंगे। तो पहली संख्या का पूरा वर्ग रखिए आप, 4 चौको 16। दूसरी संख्या का पूरा वर्ग रखिए, 6 36। ठीक है, 16 36, यानी चार पहली संख्या का वर्ग पूरा रखना है, 16 हो गया। दूसरी संख्या का वर्ग पूरा रखना है, 36 हो गया। ठीक है, अब इसी क्रम में क्या करना है, इनको आपस में गुणा कराना है, 2 का 6 में और 6 का होकर 2 का। ठीक है, तो 4 गुणित 6 गुणित 2। ठीक है, तो 6 चौको 24, यानी बड़ी से छोटी चाहे छोटी से बड़ी में करा दो, एक ही बात है। तो 6 चौको 24 और 24 दूनी कितने हो रहे, 48। ठीक है, 48 ये गुणनखंड आया, 48 आया गुणनफल। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड कितना आया, 48 आया। ठीक है, अब अंतिम लाइन पढ़िए, जो गुणनफल निकला उसको वर्ग का पहला अक्षर छोड़ कर दें, और छोड़ने के बाद उसको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए, तो पहला अंक इसमें क्या कर दिया, छोड़ दिया, और 48 को आप दो जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। देखिए ये छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप जीरो रखना हो रख लो और ना रखना हो तो नहीं रखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस करके तो जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा है, और जोड़ दे, 8 3 कितने हो रहे हैं, 11। ठीक है, 6 4 10, 6 4 10 और 11। ठीक है, यानी 21 16। आप चेक कर लीजिए, 21 16 ही आएगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 54 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए वही पहली संख्या का वर्ग 25, दूसरी संख्या का वर्ग 16। ठीक है, फिर कहा गया है कि इनको आपस में गुणा करा दीजिए। तो 5 गुणित 4 गुणित 2, तो 5 चौको 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, 40 एक अंक छोड़ के आप रख दीजिए 40 को, 40। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए आप, सॉरी 0 0 6 1 5 4 9 29 16। इस थंबनेल में आपने देखा कि 54 गुणे 54 किया था, तो उसका कितना 29 और 16 आ रहा है ना, बहुत ही आसान। इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से आप वर्क कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से, सेकंडों में आपका आंसर आएगा। आपका इतना बड़ा मेथड से नहीं लगाना, आपको गुणा करेंगे, इसी को अगर लगाते आप 54 गुणे 54 करते, तब उसको गुणा करते, फिर उसको जोड़ते ऐड करते, तब आपका आंसर आता। ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से लगाइए, बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, इसी क्रम में आपको तीनों वीडियो में हमने सारे वर्ग को निपटा दिया। अभी हमने आपको बताया कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, इसी प्रकार अगली वीडियो आपको बताएंगे 3 अंक, 4 अंक, 5 अंकों की संख्याओं का वर्ग ट्रिक के माध्यम से उसको समझाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको अच्छे से अपना समझ लेना है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करके रखना है, आप भूलो नहीं। इसका बीच बीच में आप रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी दिमाग से हट जाती हैं चीज़ें। ठीक है, ट्रिक है, बहुत जल्दी आपके दिमाग से उतर जाएगी, इसलिए आपको ध्यान देना है कि किस वीडियो हमने क्या चीज़ बताई है। पहली वीडियो में आपको बताई थी कि जिन संख्याओं के अंत में जीरो हो उनका किस प्रकार से निकालना, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार पार्ट 2 में आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 5 हो उसको किस प्रकार करना है, सारी ट्रिकें अलग अलग हैं। अब इस वाली वीडियो आपको बताया कि जिनके अंत में ना तो जीरो हो ना ही 5 हो, वो ट्रिक के माध्यम से आपको कितना भी 2 अंकों का होना चाहिए। आपको ये ध्यान देना है कि 2 अंकों का भी आपको बताया मैंने कि 2 अंकों का। ठीक है, 3 अंकों में एक ट्रिक काम नहीं करेगी आपकी, तो 2 अंकों के ही लिए बताया। अब अगली वीडियो आपको 3 अंकों की बताएंगे, 4 अंकों की बताएंगे। इसी प्रकार आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप करते आए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है।